ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना अगला सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। और साझा करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको नाग पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज सावन का तीसरा सोमवार है और 17 अगस्त है और आज नाग पंचमी भी है। तो मैं आप सबको नाग पंचमी की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं गुरुजी का शुक्राना भी करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इस शुभ दिन को मेरे लिए और शुभ कर दिया। इस शुभ दिन की शुरुआत मेरे लिए एक शुभ चमत्कार से हुई जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं हर सोमवार करती हूँ, आज सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी और मैं बिल्कुल सुबह सुबह सूरज अभी निकला भी नहीं था, मैं नहा धो के गुरुजी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए गई थी। शिवलिंग जी पे पंचामृत चढ़ाने के लिए गई और गुरुजी का चमत्कार, उनकी मेहर मुझ पर कुछ इस तरह हुई कि आज मैं वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ही थी मंदिर में जो गुरुजी पे जल चढ़ा सके। जब मैं मंदिर पहुंची तो 2 बुजुर्ग आंटी जी बैठे हुए थे, वो पूजा की तैयारी ही कर रहे थे और अभी तक शिवलिंग जी पे किसी ने कोई जल या पंचामृत नहीं चढ़ाया था। तो मैं पहली पर्सन थी जिन्होंने जिसको ये मौका मिला, जिसको गुरुजी ने ये मौका दिया इतना पावन अवसर पर कि मैं सबसे पहले उन पर पंचामृत चढ़ा सकूं, जो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। मैं सबसे पहले गुरुजी पे उनके शिवलिंग जी पे पंचामृत चढ़ा पाई, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और ये सब सिर्फ गुरुजी के वजह से हुआ है, उनकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, मैं भी उनकी बच्ची हूँ और उन्होंने मुझे इस तरह से ये मौका दिया जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरे लिए बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं पहले भी गुरुजी पे शिवलिंग जी पे जल चढ़ाया, लेकिन सबसे पहली मैं कभी नहीं बनी। आज मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट थी जिन्होंने शिवलिंग जी पे जल चढ़ाया। हालांकि जो 2 आंटी जी मेरे से पहले थी वो उन्होंने शिवलिंग जी को साफ़ किया होगा, जल चढ़ाया होगा, उसके बाद वो पूजा की तैयारी करने लगी। तो जब पहुंची थी तो पंचामृत चढ़ाने वाली मैं ही सबसे पहली थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे शुरुआत करने का मौका दिया। हालांकि जब मैं पंचामृत चढ़ा रही थी तो उनमें से एक आंटी जी थे जिन्होंने मुझे टोका कि आप पंचामृत में क्या डाल के आई हो जो ये ऐसे कि। तो मैंने उन्हें यही बोला था कि वो मुझसे एक्चुअली पूछने लगे कि आप तेल डाल के लाई हो पंचामृत में। तो मैंने कहा नहीं, ये तेल नहीं है, ये घी है। पंचामृत में जो मैंने 5 तत्व डाले थे उसमें से एक घी था। तो मैंने उन्हें ये समझा दिया। हालांकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बुरा सा भी लगा और पूरा दिन मैं यही सोचती रही कि उन आंटी जी ने मुझे क्यों टोका। जब आप कोई पूजा करते हैं, हर कोई अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से जो चढ़ाता है, जो शुभ हो तो उसे चढ़ाने देना चाहिए, किसी की पूजा में टोक नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं कभी ऐसे किसी की पूजा में टोक नहीं करती और मुझे बहुत अजीब सा बुरा सा लग रहा था। फिर मैंने कहा मुझसे बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं और अगर वो कुछ ऐसा टोक भी रही हैं तो गुरुजी सामने बैठे हैं शिवलिंग जी के रूप में, उन्होंने गलत किया सही किया गुरुजी जाने। मुझे वो चीज़ बहुत अटपटी सी लगी, अजीब सी भी लगी। और मैंने ये बात नोटिस भी की है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो ये बुज़ुर्ग आंटी जीज होती हैं, कोई भी उम्र की आंटी होती हैं, तो उन्हें अपनी पूजा पर ध्यान देना चाहिए बजाय दूसरे को टोकने के। और उन्होंने जिस तरीके से, जिस लहजे से मुझे टोका था, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर मैंने यही सोचा गुरुजी सब कुछ तो देख रहे हैं, आपको पता है किसकी श्रद्धा कैसी है, किसका मन और किसका भाव कैसा है, उन्होंने मुझसे किस तरीके से टोका और मैंने किस भाव से पूजा करी, सब आपके सामने है। तो मुझे बुरा ज़रूर लग रहा है, पूरे दिन में दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, गुरुजी सब देख रहे हैं, वही संभाल लेंगे। अगर मेरे भाव ख़राब हैं तो गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा करें, और अगर मेरे भाव ठीक हैं तो बस गुरुजी मेरे भाव को ठीक रखें, मुझे यूँ ही आशीर्वाद
बनाए रखे। पर एक बात ज़रूर है जो मैं गुरुजी के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ आंटी जीज़ अपने आप को ऐसा क्यों समझती हैं कि वो ज़्यादा परफेक्ट हैं और जिस तरीके से वो पूजा कर रही हैं वो ज़्यादा बेटर है, और बाकी लोगों को नीचा दिखाना ये मंदिर में शोभा नहीं देता, किसी को शोभा नहीं देता। अगर मैं करूँ मुझे शोभा नहीं देता। हर किसी को अपनी पूजा करके चुपचाप शांति से अपनी पूजा कीजिए और चले जाइए। बस मुझे ये ज़रूर एक एस्पेक्ट बहुत बुरा लगा, हालांकि जो मेरे को पहला मौका मिला फर्स्ट इंसान बनने का जो शिवलिंग जी पे जल चढ़ा सके, पंचामृत चढ़ा सके, मेरे लिए वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल ही साइड है, ये मायने नहीं रखती। बस मैं शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिन की शुभ शुरुआत तो ऐसे हुई ही, उसके बाद बाकी का दिन भी मेरा बहुत शुभ निकला। अभी शाम का वक्त है और मैं पूरे दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पूजा जल चढ़ाने के बाद जब मैं घर आई अपने हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करके, उसके बाद मुझे मौका मिला गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। बहुत समय हो गया था, लास्ट में अपनी नंद के साथ ही जनवरी में शायद गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर। उसके बाद 8 महीने से हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा था जाने का, ना मुझे ना उनको। और फिर मुझे उन्हीं के साथ मौका गुरुजी ने दिया बड़े मंदिर जी में जाने का। और यकीन मानिए संगत जी, हम यही सोच के गए थे कि आज नाग पंचमी है और बहुत भीड़ होगी। पहले तो हमारी कैब ही नहीं हो रही थी, हम मेट्रो से नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी ननद जी की। तो हम लोगों ने कैब करी थी और कैब हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने कहा गुरुजी जैसा आप चाहे हमें कैब करा दीजिएगा। और मंत्र जाप करते ही हमें कैब हमारी बुक हो गई। और जो कैब हमें मिली उसमें सरदार जी बैठे हुए थे और उन्होंने शब्द चला रखे थे। तो पूरे रास्ते इतने सुंदर शब्द, इतने सुंदर भजन चल रहे थे, हमें रास्ते का पता ही नहीं चला। हमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद उन सरदार जी के रूप में हमें लेने आए हैं। जो इस कैब में हम गए थे उसमें गुरु नानक जी की फ़ोटो लगी हुई थी और एक सिख गुरुजी थे जिनकी जो उन्होंने लटका रखी थी फ़ोटो स्वरूप जी के, गुरु नानक जी के स्वरूप के साथ। मुझे ये नहीं पता वो कौन से वाले सिख गुरु थे, शायद वो गुरु गोबिंद सिंह जी थे पर मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन वो कोई सिख गुरु जी ही थे। बट होल फीलिंग बहुत डिवाइन थी कि हम एक धार्मिक स्थान पर धार्मिक तरीके से ही जा रहे हैं, शब्द सुनते हुए जा रहे हैं। बहुत शांति मिली और हम बहुत कन्वीनियंटली जनरली जब भी आप बड़े मंदिर जी जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो टी पॉइंट है वहीं पर आपको जिस भी गाड़ी में आप होते हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे कैब हो, आपको वहीं उतरना पड़ता है और फिर आप पैदल चल के जाते हैं। पर गुरुजी ने हमारे लिए इतनी कन्वीनियंस कर रखी थी, उन्हें पता था मेरी ननद जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो हमें कन्वीनियंटली दर्शन कराना चाहते थे, आराम से कराना चाहते थे। पहली बार ऐसा हुआ, हमारे जो ड्राइवर जी थे उन्होंने बोला मुझे यहीं से एक और सवारी पिक करनी है जो अंदर से है, आप हमें जाने दें। और एक बार में ही सेवादार जी मान गए। हम लोग बिल्कुल जहाँ बड़े मंदिर जी का दरवाज़ा है हम वहाँ उतरे कैब से, जहाँ से कभी कोई नहीं उतरता, हमें वहीं उतारा गया। और हम बहुत आराम से हम अपने हमें जोड़ा घर भी ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं पे जो सामने की तरफ जोड़ा घर है वहाँ हमें पहली बार हमने वहीं जोड़ा उतारे अपने और हम दर्शन के लिए निकल गए। वरना जनरली आपको लाइन में लग के पीछे की साइड जो जोड़ा घर है वहाँ देना होता है। 10-15 मिनट आपको लगते हैं जोड़ा उतारने में और फिर लाइन में लगने में। हमें कोई ज़्यादा लाइन में लगना ही नहीं पड़ा संगत जी, हमने जोड़े वहीं उतारे जो मंदिर के बाहर दरवाजे के बाहर राइट हैंड साइड पे जोड़ा जहाँ पे उतारते हैं वहाँ हमने उतारे। वहाँ से हम सीधा मंदिर में गए, इतनी जल्दी हमें लाइन में ही नहीं लगना पड़ा।
हमें गुरुजी के दर्शन मिल गए। हमने उनकी कुटिया के दर्शन करे, झूला जिस पे वो बैठते थे उस पे दर्शन किए, गणेश जी के, शिव जी के, उनकी समाधि के। फिर हम उनके दरबार में गए। हालांकि दरबार में किसी को बैठने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन द मोमेंट हम दरबार में प्रवेश करते हैं, पहला कदम रखते हैं, एक ठंडी सी फीलिंग होती है आपको, जो एक ठंडक सी महसूस होती है, ना सिर्फ आपकी आँखों को गुरुजी को देख के, आपके पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि एक मन को एक अलग सी शांति मिल गई, शरीर को एक तरह की शांति का एहसास हुआ है। और हम लोग बड़े आराम से गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए लंगर प्रसाद जहाँ मिलता है वहाँ हॉल में जाकर हम लंगर प्रसाद ग्रहण कर पाए। हालांकि मेरा आज व्रत है तो मैं यही दुविधा में थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ। वैसे तो गुरुजी किसी भी वहम के लिए मना करते हैं, मैं सिर्फ एक बार बैठ के एक जगह पे अन्न ग्रहण करती हूँ। तो मैं यही सोच के गई थी कि गुरुजी मैं मना तो नहीं कर पाऊँगी लंगर प्रसाद को, तो मैं क्या करूँ। और गुरुजी ने मेरी दुविधा इतनी आराम से ख़त्म कर दी। हम वहाँ पहुँचे, हमें लंगर प्रसाद में आज खीर थी और मीठे पूड़े थे, साथ में चाय थी, मैंने वो ही ग्रहण किया। और उसके बाद मुझे ये लगा कि मैंने तो अपना अन्न खा लिया, चाहे मुझे दिन में एक ही बार खाना था तो मैंने बड़े मंदिर जी में खा लिया, जो महाशिव जी का प्रसाद है, इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा। और मुझे उसके बाद लंगर प्रसाद करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आई। फिर हम वापस आए और वापस भी हमें बहुत कन्वीनियंटली कैब मिल गई। हम बहुत कन्वीनियंटली घर पहुंच गए, जो जनरली इतना पॉसिबल होता नहीं है, कैब्स होती ही नहीं है कई बार, लेकिन हम कैब से ही आए। हमें कैब इतनी आराम से मिल गई, हम इतनी आराम से बैठ कर आए, कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट हमें था ही नहीं आज। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि गुरुजी हमें साथ लेके गए थे और वही हमारे साथ आए और उन्होंने ही सब कुछ इतना इजी बना दिया। कोई भीड़ नहीं थी आज, पहली बार, हालांकि सोमवार था पर कोई भीड़ नहीं थी और सब बहुत आराम से हो गया। और हमें जगह जगह आज मुझे इतनी बार नंबर्स की ब्लेसिंग मिली संगत जी, कभी 4 टाइम्स एंजल नंबर्स की, 3 टाइम एंजल नंबर्स की, और गुरुजी के स्टिकर जगह जगह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था गुरुजी ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ ही थे, हाथ पकड़ के हमें लेके गए और हाथ पकड़ कर ही वापस लाए। ऐसा हुआ आज पूरा दिन इतना शुभ हो गया। शुभ तो था ही, गुरुजी का हर दिन शुभ है। अगर आप गुरुजी को, हर दिन गुरुजी का ही दिन है, हर दिन शुभ है। आज नाग पंचमी का दिन था तो डेफिनेटली अलग से शुभ था। उसके बाद दिन की इतनी शुभ शुरुआत हुई, दिन का अब ख़त्म हो रहा है, अंत हो रहा है, शाम हो गई है, तो इतनी शुभ फीलिंग आ रही है। अंदर से एक प्योरिटी सी फील हो रही है कि जब, आई थिंक सब संगत जी ये बात फील कर पाते होंगे कि जब आप गुरुजी के आश्रम से होके आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अंदर से आप प्योर होके आ रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं प्योर होके आती हूँ, फिर मैं ऐसी कुछ बातें सोचने लग जाती हूँ, बोलने लग जाती हूँ कि फिर मेरे अंदर भाव बुरे हो जाते हैं और मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी मैंने फिर गलत बात सोच ली, अंदर से गलत भाव आ गए और मैं उसके लिए क्षमा ज़रूर मांग लेती हूँ। लेकिन एक बार के लिए आपको डेफिनेटली फीलिंग आती है कि आपका अंदर तक आप प्योर हो गए, गुरुजी के दर्शन मिल गए, लंगर प्रसाद कर पाए, इतने टाइम बाद कर पाए संगत जी। और ये सब सिर्फ इसीलिए ही पॉसिबल हो पाया है क्योंकि गुरुजी साथ थे, वो अपने हर बच्चे के साथ हैं। बस वो जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें पूरी तरह उनके आगे समर्पण करने की ज़रूरत है, बाकी उन पे छोड़ दीजिए। मैं तो मुझे यही सोचती हूँ, यही बोलती हूँ, गुरुजी आप संभाल लीजिएगा, मैंने अपने आप को आप पे छोड़ रखा है। आप अपने आप को उन पे छोड़ के तो देखिए, आपकी सारी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी। और मैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हालांकि बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, आपके भाव भी ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आपके आसपास होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो आपका अच्छा नहीं सोचते। और जब आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं या उनके फेस टू फेस आते हैं तो उनको देख के आपके मन में बुरे ख्याल आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे आसपास भी कई लोग ऐसे हैं, उनको देख के मन में बुरे ख्याल आ जाते हैं।
लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ, मैं इंसान हूँ, अगर मैं गलतियाँ नहीं करूँगी तो मैं सीखूँगी कैसे। और गुरुजी हमें ये हर बार मौका देते हैं। मैं इतनी गलतियाँ कर लेती हूँ, इतने गंदे भाव कर लेती हूँ, इतना गलत बोल भी जाती हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे गुरुजी सामने दिखते हैं। फिर मैं यही सोचती हूँ, मैं जो कुछ मैंने बोला उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ और यही सोचती हूँ कि हर बार यही बोलती हूँ गुरुजी के नहीं करूँगी, गलत बात नहीं रखूँगी भाव, लेकिन फिर आ जाते हैं। शायद इसीलिए हम अपने आप को इंसान कहते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का ही पुतला है। और हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए ही गुरुजी चोले में आए हैं। और अब वो चोले में नहीं भी हैं तो भी वो हमारे पास है हमें सुधारने के लिए। मुझे तो इनफैक्ट यही लगता है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं गुरुजी के लिए रख रही हूँ आप सबके सामने। बस यही मेरा आज का सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी पे अगर आप विश्वास करें तो वो हर चीज़, इतने बड़े से बड़े चमत्कार भी कर देते हैं। मुझ जैसे तुच्छ इंसान को, मैं तो अपने आप को तुच्छ ही मानती हूँ, तुच्छ इंसान को उन्होंने मौका दिया कि मैं वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन बन सकी, पहली इंसान बन सकी जो उन पे नाग पंचमी के शुभ अवसर पर पंचामृत में चढ़ा पाई, फिर उनके दर्शन कर पाई बड़े मंदिर के। और बिना किसी तकलीफ़ के हम लोग जा सके, बिना किसी तकलीफ़ के वापस आए। और यकीन मानिए संगत जी, मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया खाने को। मुझे ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही कि मुझे कुछ खाना है या मैंने कुछ खाया ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है। बिल्कुल फुल फीलिंग है, प्योरिटी वाली फीलिंग है। एंड मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, ये फीलिंग ज़िंदगी भर रहे कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसी में खुश रहूं, ज़्यादा कुछ की इच्छा ना करूं। जितना है, जितना मेरे लिए है, जितना आप दे रहे हैं उतना ही पर्याप्त हो। किसी के लिए बुरा ना सोचूं, किसी के लिए बुरा ना करूं, अच्छे रास्ते चलूं, सही रास्ते चलूं। और सब संगत जी पे गुरुजी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही मेरा सत्संग था। और अगर इस पूरे सत्संग को बोलने में कहीं भी मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गए हों, कोई बुरा भाव निकल गया हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ जो ये सत्संग शेयर करते हैं, उन अंकल जी से क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे कुछ भी गलत निकल गया हो तो मुझे तुच्छ प्राणी समझकर, अपना संगत परिवार समझकर, संगत परिवार जी का हिस्सा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। बस मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सागर अंकल जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब थी और गुरु जी ने जो है, मेरा बड़ा मंदिर में जाने का बहुत मन था, लेकिन गुरु जी का मुझे मैसेज मिला कि तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तो मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना। और सच में मैं इसको चमत्कार ही कहूँगी, क्योंकि शाम को जो है गुरु जी ने मुझसे सत्संग करवाया और फिर बहुत तेज़ वर्षा हुई। मैंने समझा कि गुरु जी जो है वर्षा के रूप में मेरे घर आए हैं और इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व की हैं। मेरे बेटे को अच्छे से नींद आ गई, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे भी मतलब नींद तो नहीं आई अच्छी, लेकिन मैं काफ़ी देर तक जगी हूँ। रात के 2-2 ढाई बज गए थे, फिर भी उसके बाद जो है कुछ घंटे आराम से सो पाई। उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं कोशिश करूँगी अपनी नींद पूरी करने की और अपने पे पूरा ध्यान रखूँगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने दूँगी, किसी के भी प्रति निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि गुरु जी का ये भी मैसेज आया कि मेरे कुछ माड़े कर्म थे जिसके कारण मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ। मेरे फेस पे भी बहुत सारे पिंपल्स और ये आ गए हैं, तो उसका भी कुछ है, या तो कोई नज़र दोष है या फिर मेरे खुद ही माड़े कर्म है और वो गुरु जी हल्के में काट रहे हैं, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरे पापा मुझे समझ पा रहे हैं, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरे घर का माहौल जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है पहले से, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा मुझे समझ पा रहा है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी बात हो गई, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना।
मैं बिल्कुल नीवा होकर के चलूँ और किसी के लिए भी मन में कोई भी नेगेटिविटी ना रखूँ, क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रति अपने अंदर नेगेटिविटी रखेंगे तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते और फिर हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है दूसरों के अंदर जाएगा, वहीं वो एनर्जी खत्म कर देता है, हमारा दिमाग पूरा खाली कर देता है। तो गुरु जी ने मुझे सद्बुद्धि दी है, उसके गुरु जी का अनंत शुक्राना। ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास इतना समय है, इतने साल है कि मैं इन सब चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग खर्च करूँ। मेरी जो एम्स है उस पर मुझे एक कदम आगे बढ़ना है और आज उन्होंने, गुरु जी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है और मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वो कर पाऊंगी और गुरु जी जो है रास्ते कैसे खुलेंगे मेरे मेरे गोल की तरफ, उसके लिए गुरु जी का पहले से अनंत शुक्राना। मुझे अब पूरा ही फोकस करके अपने फोकस करना है, जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम पर मुझे फोकस करना है, ना कि किसी के बारे में सोचना है। ना मेरे पास समय है दूसरों के बारे में सोचने का और ना मुझे किसी को भी समय या वो देना है, क्योंकि मेरा फोकस मेरा लाइफ और मेरी कैरियर है, मुझे उसमें भी फोकस करना है, अपने बेटे पे फोकस करना है। बाकी जो सब चीज़ें हैं वो अभी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे अपना जो है उन्हें इस पे घमंड की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको अधिकार है अपने बारे में सोचने का और मैं अगर अब नहीं सोचूंगी तो कब सोचूंगी। तो मुझे बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को लाइन पे लाना और उस पर फोकस करना। मुझसे बहुत गलतियाँ हो जाती है, जाने अनजाने में लोगों का दिल भी दुखा देती हूँ, उस पर मुझे खेद है। पर पर ये मेरे लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही हूँ कई बार, और अभी भी मेरी माथा भारी है, सर भारी है और गुरुजी उसको ठीक करेंगे, मुझे पता है। गुरुजी ही ये कर सकते हैं, गुरुजी में पावर है और बाकी कुछ नहीं हो सकता अदरवाइज। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कुछ तैयारी कर रहे हैं उस कठिन समय की। कठिन तो नहीं बोलूँगी, पर जो आने वाला समय है उसके लिए उनकी तैयारी करेंगे और गुरुजी मेरे कैसे काम बनवाएंगे मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। गुरुजी हैं तो सब कुछ है और गुरुजी हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे होते हैं। अभी आए हुए 1 हफ्ता हो गया शायद मुझे, लेकिन बहुत सारा समय जो मेरा ऐसे ही व्यर्थ निकल गया समझने समझाने में, और अपने को ही समझा रही थी सबसे ज़्यादा और अपने को हील करने का प्रयास कर रही थी। अभी भी बहुत सारे शारीरिक कष्ट और पीड़ा है, वो शायद मेरे कर्म कट रहे हैं और सब दूर होंगे। गुरुजी ने मुझे ऐसा विश्वास दिलाया है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी के, मैं सत्संग सुन पर जाऊँ, गुरुजी का मंत्र जाप जो है मैं बार-बार भूल जाती हूँ, पर मुझे वो करना है, निरंतर करना है, क्योंकि गुरुजी का मंत्र जाप ही है जो मुझे सब प्रकार की स्थितियों से बचा रहा है। गुरुजी मुझे किसी भी नेगेटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे रहे, इसलिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मुझे प्रोटेक्टेड शील्ड में रखने, इसलिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मैं किसी के भी संपर्क में आती हूँ तो मेरी एनर्जी जो है बहुत वीक हो जाती है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हूँ और उसके बाद जो है मुझे बहुत समय लग जाता है अपने को फिर से चार्ज अप करने में। ना ही मैं अपने बारे में किसी से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, ना ही किसी को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, तभी मैं जो हूँ सफल हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन फिर भी एक इंजॉय करके लाइफ फेज में इंजॉय करके ही ये काम करना चाहती हूँ जो मेरा मिशन है। और बाकी सब चीज़ों में मैं ना अपने एनर्जी ना अपना टाइम लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है इस समय मायने नहीं रखती, क्योंकि जब हमारा कोई हायर गोल होता है, पर्पस होता है, तो हमें उस पर अपना पूरा फोकस करना चाहिए। गुरु जी ने मेरा एयरपोर्ट भी खराब कर दिया, मुझे नहीं पता इसमें क्या मर्जी थी गुरु जी की, पर शायद गुरु जी नहीं चाहते कि मैं एयरपोर्ट ज़्यादा यूज़ करूँ, तो इसलिए गुरु जी का अष्टोत्तर शुक्राना। फिर भी मेरे शायद मेरे फादर ने डिफरेंट टाइप का एयरपोर्ट ऑर्डर करें मेरे लिए गिफ्ट की तरह, इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। अगर वो आएगा मेरे पास और गुरु जी की मर्जी होगी तभी वो मेरे तक पहुँचेगा। और गुरु जी ने मुझे समझाया कि मुझे बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बोलूँगी नहीं ज़्यादा, मैं कम बोलूँगी। मेरे कान में भी पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरु जी कटवा रहे हैं। उससे गुरु जी का मतलब शुक्राना। गुरु जी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमसे भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं, हम तो उतना अपना ध्यान ही नहीं रख सकते। मेरे आईज में भी थोड़ा पेन है और माथे पर भी भारीपन है और ये इसका कारण जो है नींद की कमी है, लेकिन गुरु जी उसको पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो मुझे इतनी अच्छी नींद नहीं आती आजकल, मैं तरस जाती हूँ अच्छी नींद के लिए, लेकिन गुरु जी कोई रास्ता निकालें और मुझे शांत रखें और ओवर थिंकिंग से बचाएं और मैं जो हूँ इधर उधर की चीज़ों में अपने दिमाग पर से बिल्कुल ना करूँ, इसने क्या किया उसने क्या किया, क्योंकि ये बहुत ही निचले लेवल की बातचीत होती है और ना ही हमें किसी के बारे में जानना है, ना किसी के बारे में कुछ करना है, हमें अपने पर फोकस करना है। गुरु जी ने मुझे इतनी जल्दी सद्बुद्धि दी, उसके गुरु जी का मतलब शुक्राना। मैं किसी को अभी ये नहीं चाहती कोई मुझे समझे कोई ना समझे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को समझ सकूं, मैं अपना फोकस करके आगे बढ़ सकूं। गुरुजी मुझे समझे कि मैं, मेरी इंटेंशंस प्योर है और मैं राइट रास्ते पर चलूं, ना ही मैं अपने बारे में किसी से कुछ शेयर करूं और ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं अपना सारा टाइम जो है मेडिटेशन हीलिंग में लगाऊं। अगर कोई आता भी है तो भी मैं अपना टाइम जो है हीलिंग और मेडिटेशन में ही लगाऊं।
और अपना पूरा फोकस अपने को बिल्डअप करने में लगूँ, ना कि अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दूँ और अपने सारे गुड कर्मास जो हैं, दूसरों की निंदा चुगली जब मैं करती हूँ तो अपने गुड कर्मास दूसरों को दे देती हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। और मुझसे जो गलतियाँ होगी उस पर भी क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने कुलदेवी से भी क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने सारे भगवान से क्षमा चाहती हूँ। मैं रामचंद्र जी से खास तौर पर क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि एक मैंने रामचंद्र जी की मूर्ति अपने मंदिर से हटाई है। उसका कारण ये था कि मेरे पास 2 मूर्तियाँ थी रामचंद्र जी की, और इसी कारण मैंने एक रामचंद्र जी की मूर्ति को हटाना ज़रूरी समझा। लेकिन अब मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, क्षमा कीजिएगा, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, अगर कुछ गलत है। मैंने एक दिल की बात सुनी है जो मेरे अंदर आया, गुरु जी मुझे क्षमा करें अगर मैंने गुरु जी का नाम दुखाया, मेरे पैर में गुरु जी का किसी भी रूप में अपमान हुआ है तो। और मैं जो हूँ बिल्कुल शांति से अपना जीवन रखूँ, दूसरों को हेल्प करने की कोशिश ना करूँ जो मेरी हेल्प नहीं चाहते, और मैं बस फोकस होकर के आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं कर रही हूँ। ये मेरे बेटे के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी आगे की जर्नी के लिए और मेरे सोल मिशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि गुरु जी से मैं जुड़ गई हूँ, गुरु जी एक बार मिल गए तो बाकी सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती हैं। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है गुरु जी का नाम जाप मिल जाए और लगातार हम नाम जाप नाम सिमरन करते रहें और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। शुक्राना क्योंकि जो सेवा गुरु जी ने मुझे दी है उसको गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और बस मेरे को गुरु जी नींद ज़रूर ब्लेस करें अच्छी, और मैं अच्छे से सो पाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं करूँगी तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और गुरु जी चाहेंगे तो मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे। मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का, अपने मेट्स का भी अगर मैंने दिल दुखाया है किसी कारण, मैं अभी खैर मेरे को कोई मेट नहीं है, लेकिन अगर किसी पड़ोस के मेट का भी मैंने दिल दुखाया तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगी। मेरी मंशा किसी को हर्ट करने की नहीं है, ना ही मैं ईगो से ऑपरेट कर रही हूँ, मैं अपना सोल सेल्फ को एक्सपैंड कर रही हूँ और उसका प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक अकेलापन चाहिए और इस समय मुझे बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जी मुझे ब्लेस करेंगे और मेरे कर्मों को काटेंगे, मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई वो मुझे क्षमा प्रार्थना करती हूँ उसके लिए। और मुझे गुरु जी जो है शांति दें और सद्बुद्धि दें, और मैं अपने काम जो हूँ मुझे मन लगा कर भी करूँ, और मेरी हेल्थ जो है गुरु जी पूरी तरीके से मुझे ब्लेस कर दें। और गुरु जी ने मुझे जो कुछ भी आज तक ब्लेसिंग्स दी हैं और सब कुछ दिया है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है गुरु जी ने, आगे भी ब्लेसिंग्स देंगे, इसलिए गुरु जी का अंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी अगर आया है मेरे अंदर, कोई भी विकार आया है उसको गुरु जी दूर करें, उसके गुरु जी का अंतम शुक्राना। मैं लालच में बिल्कुल भी ना आऊँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ छल कपट कर रहा है तो मैं सतर्क हो जाऊँ, और गुरु जी मुझे जो है अपनी चीज़ों को बचाने के लिए कह रहे हैं, उसके गुरु जी का अंतम शुक्राना है। और मैं बिल्कुल ही किसी भी फियर थॉट से ऑपरेट ना करूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं किसी भी फियर थॉट से ऑपरेट ना करूँ। मैं जो हूँ एक पैशन के साथ और एक अलग मोटिवेशन के साथ अपने सारे काम की तरफ फोकस करके आगे बढ़ूँ, और जो भी मेरी राह में आता है उसको मैं अच्छी वाइब्स दूँ, गलत नहीं। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग बनाने में तुमसे भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।